बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर एक सर्कुलर देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब के लिए ये सिफारिशात पेश की गई हैं कि मिनहाजुल कुरान के वबस्तगान डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब को इस टाइटल के साथ याद करें, मुजद्दिदुल मिअतिल हादिरा। अगरचे इससे पहले भी मिनहाजुल कुरान के वबस्तगान डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब को मुजद्दिद रवां सदी के टाइटल से याद करते हैं और उनके बारे में ये क्लेम करते हैं कि वो 15वीं सदी के मुजद्दिद हैं। इस सिलसिला में चंद गुजारिशात अपने सुन्नी भाइयों के लिए करनी है कि जिस हदीस की बुनियाद पे मुजद्दिद का सबूत हमें मिलता है, सबसे पहले हम उस हदीस पर गौर करें और उस हदीस की शरह में उलमा ने जो लिखा है उसको हम देखेंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मुजद्दिद कौन होता है और मुजद्दिद का टाइटल किसको दिया जा सकता है और मुजद्दिद का टाइटल कौन देता है और कौन उलमा हैं जो मुजद्दिद का टाइटल किसी आलिम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिक्र करते हैं। सुनन अबी दाऊद में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहादिल उम्मति अला रअसि मिअति कुल्लि सनतिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के अंदर हर सदी के सिरे पर किसी को उठाएगा, मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो इस उम्मत के लिए इसके दीन की तजदीद करेगा। जो उम्मत के लिए दीन की तजदीद करेगा उसे मुजद्दिद कहा जाएगा और वो मुजद्दिद होगा उम्मत के अंदर जो हर सदी के सिरे पर उम्मत के अंदर उठाया जाएगा। मुजद्दिद तजदीद करने वाले को कहते हैं और तजदीद किसको कहते हैं, इस हदीस की शरह में शारहीन ने लिखा है, इहयाउ मन दरसा मिनल अमली बिल किताबी व सुन्नती वल अमरु बिमुक्तदाहुमा। तजदीद कहते हैं किताब व सुन्नत के एतबार से जो चीज़ें मिट चुकी हैं उनको ज़िंदा करना, वल अमरु बिमुक्तदाहुमा, और कुरान व सुन्नत के तकाज़ों के मुताबिक अमर देना, हुक्म देना, इसको तजदीद कहा जाता है। और जो तजदीद करे वो मुजद्दिद होता है। मुजद्दिद का काम यह है कि वो इहयाउ मन दरसा मिनल अमली बिल किताबी व सुन्ना, किताब व सुन्नत पर अमल करने के एतबार से जो चीज़ें मिट चुकी हैं उनको ज़िंदा करेगा, यानी वो इहयाए सुन्नत करेगा, इमातत बिदात करेगा। मुजद्दिद का काम है सुन्नतों को ज़िंदा करना, सुन्नतों का इहया करना, यह मुजद्दिद का काम है। अब हम सिर्फ इसी वजाहत के साथ देखते हैं कि आया ताहरुल कादरी साहिब मुजद्दिद की तारीफ और इस हदीस की शरह के मुताबिक क्या मुजद्दिद कहलाने के हकदार हैं, इन्हें मुजद्दिद कहा जा सकता है। तो सबसे पहले इस बात को हम अगर मुख्तलिफ जावियों से देखें तो ज़ाहिर है कि तफसील, अगर हम तफसील में जाएंगे तो वक्त लगेगा। सिर्फ एक बात हम उस पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि मुजद्दिद का काम है सुन्नतों को ज़िंदा करना। ना सिर्फ वो खुद सुन्नतों का आमिल होता है बल्कि वो लोगों को भी सुन्नत की तरगीब देता है और लोगों को सुन्नत पर अमल करने के लिए उबारता है। सुन्नतें जो मिट चुकी हैं उनको ज़िंदा करता है, जो सुन्नतें उम्मत के अंदर नापायद हो चुकी हैं उनको भी मुजद्दिद ज़िंदा करता है और लोगों को सुन्नत के रास्ते पर लगाता है और सुन्नत का आमिल बना देता है। ताहरुल कादरी साहब आया के सुन्नत को ज़िंदा करने वाले हैं या सुन्नत को तर्क करने वाले और तर्क करवाने वाले हैं। बहुत सारी सुन्नतें हैं, कई ऐसी सुन्नतें हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की खलबत के साथ है, कुछ सुन्नत अमाल वो हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की जलवत के साथ है। खलबत और जलवत के साथ बहुत सारी सुन्नतों का ताल्लुक़ है। इंसान कुछ सुन्नतों पर अमल खलबत में करता है, कुछ जलवत में करता है। अब हम खलबत के मामला तो ज़ाहिर है कि इंसान जानता है या उसका रब जानता है कि क्या मामला है। अब जलवत की हद तक जिन सुन्नतों का ताल्लुक़ है उनमें से भी बहुत सारी सुन्नतें हैं। उनमें से एक वो सुन्नत जो बिल्कुल जब किसी के साथ बंदा फेस टू फेस मुलाकात करता है, बिलमुशाफा जब किसी के सामने आता है तो सबसे पहले इंसान की जिस सुन्नत पर इंसान की नज़र पड़ती है वो उसका चेहरा और चेहरे पर सजी हुई दाढ़ी है। हम दाढ़ी की बात इसरार के साथ बार बार इसलिए करते हैं, सुन्नतें और भी हैं लेकिन सबसे पहले इंसान के चेहरे पर नज़र पड़ती है और
सुन्नत जो सामने उसकी नजर आती है वो है दाढ़ी। सवाल ये पैदा होता है कि आया कि ताहिरुल कादरी ने इस सुन्नत को जिंदा किया है या ख़त्म किया है, और इस सुन्नत से अपने मानने वालों को जो है वो पीछे हटाया है। यही डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, इनकी पुरानी तस्वीर इस बात का मुंह बोलता सबूत है और इस पर शाहिद और गवाह हैं कि ताहिरुल कादरी साहब ने खुद पहले सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई थी। इनकी पुरानी तस्वीर मौजूद थी। सवाल ये पैदा होता है कि ताहिरुल कादरी साहब ने जब पहले दाढ़ी पूरी कुब्जा रखी हुई थी, वो सुन्नत समझ के रखी थी या उसको वैसी शौकिया तौर पर, आदत के तौर पर रखा था? तो यकीनन सुन्नत समझ के रखा था और सुन्नत ही के तरीके पर अमल करते हुए दाढ़ी जो है वो पूरी इन्होंने भरपूर रखी हुई थी। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता दाढ़ी जैसी सुन्नत वो कम होती होती फिर वो खशखशी दाढ़ी तक पहुंच गई। और बाकी इनके मुताल्लिकीन और मुतवस्सिलीन में से इदारा मिनहाजुल कुरान के वाबस्तगान में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पहले मुकम्मल पूरी सुन्नत पर आमिल थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी इस सुन्नत को तर्क कर दिया। हम इस बात में नहीं पढ़ते कि दाढ़ी रखना सुन्नत है या वाजिब है। हम सिर्फ इतनी बात को देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक सुन्नत है दाढ़ी, वो कितनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाढ़ी शरीफ थी वो कितनी थी, सुन्नत कितनी है, वाजिब है या सुन्नत है, कितनी वाजिब है कितनी सुन्नत है, इस बात को हम कतई नजर करके सिर्फ इसी पर बात करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक पे दाढ़ी शरीफ कितनी थी। आया जितनी ताहिरुल कादरी साहब ने रखी है ये सुन्नत है, या मिनहाजुल कुरान के वाबस्तगान जितनी दाढ़ी रखते हैं खशखशी छोटी छोटी, ये सुन्नत है, या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक सुन्नत है दाढ़ी वो इससे ज़्यादा थी। शुमाइल की किताबों के अंदर उलमा ने, मुहद्दिसीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुलिया मुबारक लिखा है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह हदीस लेके आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक मलअत नहरहू, आपके सीने अक़दस को भर देती थी, इतनी दाढ़ी मुबारक थी। बहुत सारी किताबों के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी शरीफ गनी थी, बारी थी, गनी दाढ़ी थी। और इमाम तिरमिज़ी शुमाइल के अंदर लेके आए कद मलअत नहरहू, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाढ़ी मुबारक थी वो सीने को भर देती थी। अब उलमा ने इसकी शरह में लिखा कि सीने से मुराद नहर उला, ये नहर उला सीने का ऊपर वाला हिस्सा, वो उसको दाढ़ी शरीफ भर देती थी। तो इतनी दाढ़ी मुबारक थी कि सीने के ऊपर वाले हिस्से को भर देती थी। अब ताहिरुल कादरी साहब इस हदीस के मुताबिक और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत के मुताबिक इनका चेहरा देख ले, क्या इनकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक है? नहीं है। तो मुजद्दिद का काम है सुन्नतों को जिंदा करना। मिटा हुआ जो किताब और सुन्नत के हवाले से अमल है उम्मत के अंदर, उसको दोबारा से जिंदा करना, उम्मत को तरगीब देना कि इस अमल को किया जाए। और ताहिरुल कादरी साहब खुद भी और इनके साथ जो मुताल्लिक हो जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं, तकरीबन बिलुम ऐसे होता है कि वो अगर दाढ़ी किसी की पूरी भी है सुन्नत के मुताबिक तो वो खशखशी छोटी करवा लेते हैं और फिर इस बात में पड़ जाते हैं कि वाजिब है कि वाजिब नहीं है। भाई इस बात को कतई नजर करके सिर्फ ये बताओ कि सुन्नत कितनी है। और जिस बंदे के बारे में आप शेखुल इस्लाम का, मुजद्दिदुल मियातिल हादिरा का टाइटल इस्तेमाल करने की सिफारिशात कर रहे हैं, क्या वो इस सुन्नत पर आमिल है? क्या वो इस सुन्नत को जिंदा करने वाला है, या इसके साथ मुतल्लिक होने वाले इस सुन्नत को छोड़ जाते हैं? इदारे का नाम है मिनहाजुल कुरान, कुरान का मनहज, कुरान का रास्ता। और उस इदारा मिनहाजुल कुरान का नाज़मी आला जिसको ताहिरुल कादरी साहब ने बनाया है, उनकी अपनी दाढ़ी कोई नहीं, सिरे से दाढ़ी है ही नहीं, क्लीन शेप, चट बिल्कुल, जो है वो चेहरा बिल्कुल साफ है और सिरे से उनकी दाढ़ी है ही नहीं। जो मिनहाजुल कुरान इदारे के नाज़मी आला है उनके सिरे से दाढ़ी नहीं है। और ताहिरुल कादरी साहब अपने इदारे का नाम भी मिनहाजुल कुरान रखे बैठे हैं और इनके लिए सिफारिशात हो रही हैं कि इनको मुजद्दिदुल मियातिल हादिरा का टाइटल और लक़ब दिया जाए। मुजद्दिद का काम क्या है? मुजद्दिद का काम है सुन्नत को जिंदा करना, इहयाए सुन्नत, इमातत बिदात। इस्लाम की पहली सदी के मुजद्दिद हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये होता है मुजद्दिद कि जो सुन्नतों की इस अंदाज से तरवीज व इशाद करे, लोगों को सुन्नत की तरगीब दे। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह पहली सदी के मुजद्दिद, आपके सामने एक शख्स आया गवाही देने के लिए और उसने सिर्फ अपनी दाढ़ी के ये कोठे उखाड़े हुए थे,
ये निचले वाले होंठ के सामने जो बाल हैं, इसके दाएं बाएं जो बाल हैं, इसको कोठे कहते हैं उर्दू के अंदर, वो उसने उखाड़े हुए थे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उल उलूम के अंदर, और इमाम अबू तालिब मक्की ने कुतुल कुलूब के अंदर, और दीगर जो सुन्न नबी दाऊद की शुरुआत है उनके अंदर भी ये वाक़या मौजूद है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ इन कोठों के उखाड़ने वाले की गवाही को रद्द फरमा दिया, उसको मरदूदु शहादत करा दे दिया कि यह बंदा शहादत देने के काबिल नहीं। दाढ़ी उसने रखी हुई थी, दाढ़ी उसकी थी, लेकिन उसने सिर्फ ये कोठे जो है वो उखेड़े हुए थे। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ मुजद्दिद पहली सदी के, उन्होंने उस शख्स की गवाही को रद्द फरमा दिया और उसको मरदूद शहादत करार दे दिया। यह है मुजद्दिद का काम कि वो सुन्नतों का इस कदर मुतवाला होता है, सुन्नतों की इस कदर इशाअत और तरगीब और सुन्नत के मामले में इस कदर हसास होता है कि वो तो इतनी चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर रहे कि कोई शख्स दाढ़ी रखने के बावजूद सिर्फ अपनी दाढ़ी के इन कोठों को उखेड़े। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह उसकी गवाही को रद्द फरमा रहे हैं। और 15वीं सदी के मुजद्दिद साहब, जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये मुजद्दिद हैं, उनके वबस्तगान की तरफ से उनकी हालत यह है कि ना खुद अपनी सुन्नत पूरी, ना अपने मुताल्लिकीन को इस बात की तरगीब कि यह सुन्नत है इसको जिंदा किया जाए, बल्कि इदारा मुनहाजुल कुरान के जो नाज़मी आला हैं वो सिरे से दाढ़ी मुड़े हुए हैं और उनको अपने इदारे का नाज़मी आला बनाया हुआ है। अब मुजद्दिद का काम है किताब व सुन्नत के एतबार से चीज़ों को जो है उसकी इशाअत करें। ताहरुल क़ादी साहब का मामला जो है इनके अक़ायद व नज़रियात के एतबार से, इनके अफ़कार के एतबार से और अमल के एतबार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं और बाकायदा लिखी हुई और इनकी तकारीर और इनके बयानात मौजूद हैं, उससे यह बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि मुजद्दिद होने का जो सिर्फ इनका एक क्लेम है, हकीकत में मुजद्दिद कहलाने के यह हकदार नहीं है। मुजद्दिद तो सुन्नतों को जिंदा करने वाला होता है। 2006 में इन्होंने क्रिसमस डे का केक काटा ईसाइयों को बुलाकर, और उस प्रोग्राम के अंदर यह ऐलान किया गया कि दुनिया में 3 बड़े मजहब हैं, यहूदी अकीदे के मानने वाले, ईसाई और मुसलमान। ये तीनों बिलीवर्स में यानी अहले ईमान में शुमार होते हैं, इनमें से काफिर कोई नहीं है। बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की तकसीम होती है तो यहूदी अकीदे के मानने वाले लोग और मसीही बिरादरी और मुसलमान, ये 3 मज़ाहिब बिलीवर्स में शुमार होते हैं, ये कुफार में शुमार नहीं होते। जबकि वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नसारा के कुफ्र को बयान किया, नसरानियों के कुफ्र को बयान किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, खुदा कहते हैं। सूरतुल बय्यिना उठाकर देख लें, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम, कि जो काफिर हुए अहले किताब में से और मुशरिकीन ये जहन्नम की आग में हैं। वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद की नसूस और आयात मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबुव्वत रसालत को नहीं माना वो भी काफिर हैं, और बिलखुसूस जो नसरानी हैं उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहा, खुदा का बेटा कहा, वो भी मुशरिक हैं, वो हरगिज़ ईमान वाले नहीं हो सकते। और उनके बारे में ये कहा गया कि ये अहले ईमान है, ये इनमें से काफिर कोई नहीं। फिर खुमैनी जैसा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का इस कदर शदीद गुस्ताख शख्स, उसके बारे में तारुल क़ादी साहब ने उसके मरने पर कहा कि खुमैनी का जीना अली की तरह, मरना हुसैन की तरह। वो खुमैनी जिसने अपनी किताब कश्फुल असरार में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम खुलफाए राशिदीन के बारे में नऊज़ बिल्लाह ताला यहाँ तक लिखा कि ये काफिर हैं। उम्महातुल मोमिनीन के बारे में नऊज़ बिल्लाह ताला दरीदा दानी की। कुरान मजीद के बारे में यहाँ तक लिखा कि कुरान मजीद के अंदर तहरीफ हुई है, जैसे आसमानी किताबों के अंदर अहले किताब ने तहरीफ की है, इसी तरह कुरान मजीद के अंदर सहाबा इकराम के बारे में कहा कि नौज़ुबिल्लाह उन्होंने तहरीफ की है। फिर अपनी मस्जिदों के बारे में ऐलान किया कि हमारी मस्जिदें ईसाइयों के लिए खुली हैं, वो अपने मज़हब के मुताबिक यहाँ आके इबादत कर सकते हैं। रवाफिज़ के हवाले से जो तारुल क़ादी साहब का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है, जबकि पूरी इस्लामी तारीख़ के अंदर अहलुस सुन्नह वल जमाअह के अकाबिर उलमा ने, आइमा ने जो लिखा वो किताबों के अंदर मौजूद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला जैसे अज़ीमुल मर्तबत इमाम, वो कुरान मजीद की आयत लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़ार, इस आयत की वजाहत में वो ये कहते थे कि जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से गैज़ रखता है वो उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वो रवाफ़िज़ की इस बुनियाद पर तकफ़ीर करते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा शरीफ, जिसका तारुल क़ादी ने 12 मरतबा हवाला दिया, उसकी तारीफ की है। शिफा शरीफ में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखी है कि वो रवाफ़िज़ जो आइम्मा अहले बैत को नबियों से अफजल कहते हैं, हम उनको मुसलमान तस्लीम नहीं करते। ये अहले सुन्नत के आइम्मा का रवाफ़िज़ के बारे में मौक़िफ़ है, लेकिन तारुल क़ादी ने
जो राफजियों के हवाले से नरमगोशा पैदा किया और रवाफिज के हवाले से ये दावा किया और नारे मारे कि सुन्नी और ये राफजी एक हैं और जो इनको दो करे उसको दो कर दो, और यहाँ तक सिफारिशात की हैं ऐसे राफजियों के लिए कि इनको आयतुल्लाह का टाइटल और लक़ब देना चाहिए, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, बेअदबी करते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला को इस राफजी ने जालिम तक कहा, नौज़ुबिल्लाह। ये जो बीबी के साथ हुआ, जुल्म हुआ, सितम हुआ बीबी के साथ, फदक बीबी का मुसलमा हक था जो रसूलुल्लाह ने अता किया था, वो ले लिया गया। ये बीबी के साथ हुआ, ये रवैया बीबी का नहीं था, ये दूसरों ने किया। बीबी से हक छीन लिया, ये बीबी का अमल नहीं था। हमने क्या करना है जो बीबी का अमल। और ऐसे राफजी के लिए ताल्लुक काजी ये सिफारिशात पेश कर रहा है कि ईरान वालों को चाहिए कि इसको आयतुल्लाह का टाइटल दिया जाए। तो ऐसा शख्स जिसके अकीदे के अंदर इस कदर खराबी हो और अमली एतबार से इस कदर मामलात हो, ऐसा शख्स जो है वो अपने चाहने वालों का मुजद्दिद तो हो सकता है, लेकिन इस्लाम का मुजद्दिद नहीं हो सकता। इस्लाम का मुजद्दिद वही है जो मिटी हुई सुन्नतों को जिंदा करे, ना ये कि लोगों की सुन्नतों को ज़ाया करवाए और उनको सुन्नत का तारिक बनाए। मुजद्दिद जो है वो सुन्नतों का इह्या करने वाला होता है और बिदआत और रसूमात का खात्मा करने वाला होता है।